Good morning, class. I hope you all are very good and fine. So today we will discuss the chapter number 3rd of the Footprints Without Feet. It is the Midnight Visitor. Lesson number 3, Midnight Visitor. Midnight Visitor. Part number, it is part 4. Okay, it is from the Footprints Without Feet. Open your books on the page number 15. So basically what we have discussed in the previous sections, पेज नंबर 16 फ्रॉम वी विल बिगिन 15 तक हम लोगों ने डिस्कशंस कर लिया था, राइट? सो बेसिकली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शंस दैट देयर इज अ two basic character in this chapter. The basic character of the chapter's name is Osable and the second one is Max. ये दो कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा. These both are the secret agents. The secret agents, as we know, कि ये जो सीक्रेट एजेंट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये एक रिपोर्ट को, एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट को ढूंढ रहे हैं, या बेसिकली कह सकते हैं वो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट ऑसिबल के पास है, जो कि जैसा कि हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, जिसे मैक्स लेने के लिए ऑसिबल के पास आया हुआ है. और मैक्स ने पिस्टल से थ्रेटन किया है ऑसिबल को, और उसके साथ एक और पर्सन था whose name is फाउलर. कह सकते हैं कि ऑसिबल के साथ ही आने वाला जाने वाला पर्सनालिटी था. और वो ठीक है. नाउ पेज नंबर 16 हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि जो मैक्स है उसे उस सीक्रेट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट के बारे में उसे डिस्कशन करनी है, उसे वो सीक्रेट फाइल चाहिए, और इसी वजह से वो क्या कर रहा है, ऑसिबल को पिस्टल्स शो कर रहा है या दिखा रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके प्रीवियस सेक्शन में डिस्कशन किया था, राइट? Now, what we will discuss now. Osable moved to an armchair and sat down heavily. I'm going to raise the devil with the management this time. Now, you can bet me on it, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through the nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. मतलब ऑसिबल अपने आर्म चेयर पे आके बिल्कुल नॉर्मली बैठ जाता है, बहुत ही गहरी सांस के साथ, और वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर एक अच्छे से मैनेजमेंट को रखूँगा, क्योंकि इस पे मैं बेट कर सकता हूँ. क्योंकि वो कह रहा था ये कि ऐसा दूसरी बार हुआ है मंथ में कि कोई मेरे रूम में बालकनी से चला आया हुआ है, और फाउलर की आई उसी विंडोज़ पे जाती है तुरंत. It was an ordinary window against which now the night was passing blackly. मतलब कह सकते हैं वो एक ordinary window थी, साधारण विंडो थी, जिसके ऑपोजिट में
जो रात थी वो बहुत ज़्यादा काली दिखाई दे रही थी. Balcony? Max said with a rising inflection. No, I passed key. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble I had known. उसने कहा balcony? बिल्कुल नहीं, मैं balcony से नहीं आया हूँ, मैं कीज से आया हूँ और मुझे तो balconies का पता भी नहीं था. It might have saved me some trouble had I known. मतलब उसने कहा कि अगर वो मुझे उसके बारे में पता होता तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती आने में. It's not my balcony, Osibel said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. He glanced explanatory at the Fowler. You see, he said, this room used to be a part of the large unit, and the next room through the door there used to be the living room. It had the balcony with the extent under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. मतलब उनका ये कहना था कि ये मेरी कोई balcony नहीं है. ऑसिबल ने बड़ी गुस्से के साथ कहा ये बिलोंग करती है नेक्स्ट अपार्टमेंट को, और उसने दिखाते हुए फाउलर को कहा देखो ये कमरा एक पार्ट है बड़े यूनिट का जो कि नेक्स्ट कमरे पे जाता है, जो कि दरवाजे से आप जाओगे, और वहाँ पे क्या है एक लिविंग रूम है और उसमें बालकनी है. और ये कहा जा रहा है कि विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, वो कहीं ना कहीं मेरे विंडो में आ सकती है. और यू कैन गेट इनटू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 डोर्स डाउन. तो कह सकते हैं तुम वहां से आसानी से जैसे कह सकते हैं कि अगर तुम 2 फ्लोर नीचे जाओगे और वहां से दरवाजे पर चढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम वहां पर आसानी से आ सकते हो. आगे क्या कहा गया? And somebody did last month, और ऐसा ही किसी ने last month किया था. The management promised to block it off, but they haven't. मतलब उसका ये कहना था कि मैनेजमेंट ने कहा था कि वो उसे ब्लॉक कर देंगे उस एरिया को, पर ऐसा नहीं किया. मतलब कहीं ना कहीं जो ऑसिबल था वो मैनेजमेंट को दोषी करार कर रहा था कि उसके कमरे में ऐसे कोई भी कभी भी कैसे आ सकता है. सो बेसिकली क्या कहा गया यहाँ पे, ये डिस्कशन हो रही थी ऑसिबल और मैक्स के बीच में कि वो किस तरीके से आया. यहाँ पर ऑसिबल का कहना था कि हो सकता है ये बालकनी से आया हो, पर उसने कहा नहीं मैंने कीज लेकर आए और दैट वाज रियली डेंजरस टू मी. अगर मुझे बालकनीज का पता होता तो मैं बालकनीज का यूज़ कर लेता, दैट वाज लेस डेंजरस टू मी. तो ऐसा करने पर मैक्स ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑसिबल ने बतानी स्टार्ट की कि उसका जो रूम है वो बहुत इजीली लोग उससे ऊपर आ सकते हैं, और उसके मैनेजमेंट ने उसके लिए कहा था कि वो रास्ते ब्लॉक कर देंगे जिससे उसे डेंजर फील हो, पर ऐसा उन्होंने किया नहीं. इस वजह से ऑसिबल का कहना था कि मैं मैनेजमेंट को इस टाइम देख लूँगा, और उन्होंने मेरे अंदर के शैतान को जगा दिया है, और वो मैंने उनसे कहा था इस बारे में कंप्लेन की थी कि वो इस चीज़ के बारे में कुछ करे, पर उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं किया. इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे. राइट नाउ